दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है गरज शेर गरज। ये बच्चों की कॉमेडी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। गरज शेर गरज। बापू दोबारा करो। सोनी बापू का गला कुछ खराब हो रहा है। किसी जंगल में छोटू नामक शेर का बच्चा व उसका पिता बब्बर शेर दोनों रहते थे। वो फिर करिए। अच्छा करता हूँ। गुर्र। अभी शैतान टिंगू पर गरजिए। ये शैतान टिंगू शेर के गर्जन से नहीं डरता। अरे लेकिन शेर तो शैतान टिंगू से डरता है। अरे छोड़ो। तुम अपनी चालों से मेरे बापू को नहीं डरा सकते। ही शेर डर गया। बापू बापू। बब्बर निकल आओ। मैं आपसे कोई चाल नहीं चलूंगा। मैं छोटू को एक अच्छा शेर बनाने में आपकी सहायता करूंगा। क्या तुम करोगे? तब तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। कल जो शिकारियों के साथ हुआ वो मैंने देखा। हम जानवरों को मनुष्यों के विरुद्ध एक होना चाहिए। इस प्रकार छोटू की शिक्षा आरंभ हो गई। चलो अब क्रूर बनो। इस लकड़ी के टुकड़े को मनुष्य समझ लो। छोटू गरज और गरज। गुर्र। छोटू तो बड़ी जल्दी सीख रहा है। चल अब तेरे शिकार के लिए कोई असली मनुष्य ढूंढे। उफ। असली मनुष्य। बापू क्या मुझे सचमुच के आदमी पर आक्रमण करना पड़ेगा? हाँ बेटा, मेरे विचार में करना ही पड़ेगा। वास्तव में वह हमारा शत्रु है। हाय। अच्छा अगर करना ही है तो करूंगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जंगल का राजा बनना कितना कठिन है। सत्ता में रहना सरल नहीं होता। सत्ताधारी के शत्रु सब जगह होते हैं। सोनी। टिंगू ठीक कहता। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? बब्बर। अब हमें शिकारियों को ढूंढना चाहिए। हाँ मुझे याद है। माँ मुझे भूख लगी है। छोटू यहाँ ठहर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चल छोटू, मेरे पास खेल रहा था तो उस समय मैं नींद में। और तेरी माँ शिकारियों के जाल में फंस गई। क्या यह सुंदर नहीं है? हाँ राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। देखो हमें तुम्हारी माँ को छुड़वाना है। बिल्कुल। ठीक है आओ चले। आहा। माँ जल्दी हमारे साथ लौट आएगी। छोटू कुछ और जानवरों को डरा दे। अभ्यास करता रहे। गर्जन को ठीक बनाए रखना बहुत आवश्यक है। गर्र। यह कैसी थी? बेटा बहुत जोरदार थी। अच्छी, हाँ अच्छी थी। अभी इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है। अच्छा मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इतना पर्याप्त नहीं है। अपने गर्जन में और तीक्ष्णता भरो। थोड़ा और जोर से। गर्र। इससे तेज मैं नहीं गरज सकता। छोटू कोशिश कर। याद रखे मैं तेरी माँ को उन शिकारियों के चंगुल से मुक्त करना है। ठीक है तुम जोर दे रहे हो तो इसलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ। हम इस पेड़ के पीछे छिपकर जानवरों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय बाद वहां एक छिपकली आई। शाबाश शाबाश बहुत अच्छा। गर्र। छपाक लो। क्या बात है, क्या हुआ? अरे छोटू। हाय। हाय। यहाँ मुझे देखने दे। मैं पल भर में निकाटों को निकाल दूंगा। टिंगू ने कांटा निकालने की चिमटी ली और यह देख, इससे तेरी पीड़ा दूर होगी। यह दर्द करता है।
इससे दर्द हो रहा है। टिंकू धन्यवाद, अब मैं पहले से ठीक हूँ। शिकार का पीछा करने में तो तू दक्ष है, लेकिन गर्जने का अभ्यास कर। गर्र। बहुत अच्छा, मजेदार। इस हलचल से तो मैं थक गया हूँ। अब क्या करना है? मेरे विचार से जब तक तुम और टिंकू उन शिकारियों की खोज करो, तब तक मैं एक नींद निकाल लूं। और छोटू, जब वह तुम्हें मिल जाए तो तुम एक जोरदार गर्जन कर देना। बापू, हमें अपना आशीर्वाद दो। मुझे पूरा विश्वास है कि टिंकू की सहायता से तुम जरूर सफल हो जाओगे। अतः छोटू और टिंकू शिकारियों की खोज में जंगल को निकल पड़े। टिंकू, हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं। क्या वहां तक जाना है? हमें शिकारी कहाँ मिलेंगे? आओ, इस पगडंडी को अपनाएं। मैं थक गया हूँ। कुछ साहस दिखाओ, कायर मत बनो। क्या तुमने शिकारियों के साथ मेरी माँ को देखा है? मुझे क्या मालूम, मैं तो बहुत छोटी हूँ। कालो लाजू, क्या तुमने उन्हें देखा है? हम नहीं बताएंगे। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे डराया था? क्या तुम वास्तव में डर गई थी? लेकिन मेरा विचार तुम्हें डराने का नहीं था। ओ, मैं तो उन शिकारियों के को डराने के लिए गरजने का अभ्यास कर रहा था, जो मेरी माँ को ले गए हैं। ओह, तब ठीक है। शिकारी उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। क्या वह वहां है? शिकारियों, सावधान हो जाओ, छोटू आ रहा है। अरे, क्या तुम नहीं आ रहे? एक मिनट, मुझे यह गुच्छा समाप्त करने दो। केलों से मेरे मस्तिष्क में तरावट आती है। ओह, यह मुझे भी सिखाओ। नहीं, शेर अपनी पूंछ पर नहीं झूल सकते। ओह, मुझे अपनी पूंछ के बल झूलना सीखना है। छोटू, शोर मत कर, नहीं तो तू शिकारियों को सचेत कर देगा। तू तो मुस्कुराता हुआ इतना सुंदर लगता है, अतः मुस्कुरा। थोड़ा सा और झूल लूं, और इसके साथ ही हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं नहर पार करनी जरूरी है। अरे पैरे, अब हम क्या करें? इस नहर को हम कैसे पार करेंगे? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तैरना सिखा दो। कूदो, छलांग लगाओ। छपाक। हा हा हा। वानर कहता है छलांग लगाओ, हा हा हा। ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो, छलांग लगाओ। सावधान, वे सो रहे हैं। ओह वेरी माँ। माँ। इतने जोर से नहीं, तू तो शिकारियों को भी जगा देगा। खर। माँ, हम तुम्हें पिंजरे में से कैसे निकालें? छोटो, यहाँ मुझे एक चाल सूझी है। चाल? फुस फुस। ये अच्छी लगती है। लेकिन क्या इससे काम बन जाएगा? क्यों नहीं, अगर तुम अपना कार्य भली भांति करोगे तो। अतः योजना अनुसार छोटू और टिंगू जंगल में चल दिए। मेरे विचार से अब बहुत हो गया है। यह बिच्छू बूटी बड़ी खतरनाक है। मेरे पंजों में खुजली हो रही है। लेकिन यह बड़ी प्रभावशाली है, देखो।
अरे ये क्या है, ये क्या है? अरे शिकारियों, आपको यह भयानक बिच्छू बूटी काट रही है। यह जंगली पालक ले लो, इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा। इसी बीच शिकारियों को ज्ञात हो गया कि वह ठगे गए। देखो, चाबी। शेरनी पिंजरे से बाहर आ गई। इन्हें पकड़ो, पकड़ो। गुर्र। उसी समय बब्बर यह देखने वहां पहुंच गया कि छोटू और टिंगू को इतनी देर क्यों लग गई। शिकारियों ने उसे देखा और शेर भागो भागो। गुर्र। हा हा हा, आपने बहुत जोरदार गर्जना की। यह टिंकू की चाल थी। बापू कृपया दोबारा करिए। एक शेर शेर ही होता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये फनी कॉमेडी कॉमिक्स थी बच्चों की। तो अगर आपको ऐसी कॉमिक्स और भी पढ़नी है तो मैंने इनका प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना रखा है, जिसमें किड्स फनी मोरल स्टोरी के नाम से फोल्डर है। तो उसमें आपको ऐसी कॉमिक्स और भी मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में किड्स फनी मोरल स्टोरी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।